जी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है सैम बहादुर, ठीक है। तो पहले तो मैं तारीफ करूँगा कि एटलीस्ट बॉलीवुड ने हमारे जो एक्चुअल हीरोज़ हैं उसको सामने लेकर आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कौन थे। वो थे जो 1971 वॉर में जिसने इंडिया को जिताया था, ठीक है। अब उन्होंने जब उसकी हमारी प्रधानमंत्री थी लेट इंदिरा गांधी जी, ठीक है, वो इंटरफेयर कर रही थी वार में, तो उन्होंने बोला था, एक्चुअल वर्ड से यही बोला था, लेडी यू टेक केयर ऑफ द कंट्री एज ए पॉलिटिशियन, आई टेक केयर एज ए मिलिट्री ऑफिसर। आप बीच में काफ़ी बहुत उनके साथ वाद विवाद हुआ। जब वो हमारे हीरो 2008 में ही पास्ट अवे, जब वो उनकी डेथ हो गई, वीरगति को प्राप्त हुए। हाँ, जब वो डेथ हुई थी नेचुरल, ठीक है। तो वेलिंगटन है एक उसमें तमिलनाडु में जगह जहां उनको लास्ट राइट्स हुए थे। गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। वो छोड़ दीजिए, नेशनल मॉर्निंग भी अनाउंस नहीं हुई थी, ठीक है। जो कि एक इंडिया के सबसे बड़े जनरल के लिए तीन दिन के लिए होती है। फील्ड मार्शल वो रैंक होती है जो बड़ी सबसे सर्वोत्कृष्ट होती है। जब मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं और यहां पे सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही आप कुर्ग से आगे बढ़ते हैं और वो जगह आती है, वो बहुत बड़ी सी मूर्ति आपको दिखती है, तो आप वहां हट जाते, रुक जाते, उतर जाते हैं और वो प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है। जी, अगर आप एक दूसरी चीज है, वन रैंक वन पेंशन, जो 40 साल तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 40-40 इयर्स तक हर बार बेवकूफ बनाते रहे, ठीक है। 2016 में जाके पहली बार मैनिफेस्टो में आया मोदी जी के, और वन रैंक वन पेंशन मिली है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप फौजी हैं, अग्निवीर के बारे में बताता हूं, ठीक है। अग्निवीर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये पब्लिक बोलती है कांग्रेस पार्टी की अग्निवीर हटा दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर इज नॉट एन आर्मी, अग्निवीर प्री आर्मी है, ठीक है। कोई रेजिमेंट कम हुई, कोई समाजवादी बोलेगा ना, समाजवादी के पास ही चांस है, वही बोलेगा जी। एक तो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक दिन भी डिफेंस, एक भी दिन भी फौज। एक बार रुकिए, आर्मी ऑफिसर है, बोलने दीजिए, ठीक है। कोई बटालियन कम हुई, कोई सेक्शन कम हुआ, कोई नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम हुई। तो अभी क्या हुआ है कि अगर आपकी 100 भर्ती होती थी, अभी 400 भर्ती हो रही हैं। उन 400 में से 4 साल रहते हैं, जो 100 है, वो जो पहले वाली वैकेंसी है उतनी फुलफिल की जाती है, और उसके 4 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी दी जाती है। तो बेसिकली प्री आर्मी है, जैसे प्री बोर्ड होता है ऐसे प्री आर्मी है। आपके बोर्ड तो वैसे वैसे इंटैक्ट है, आपने तो एम्प्लॉयमेंट 4 गुना ज्यादा कर दिया। और ऑफिसर्स में तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, ये अग्निवीर स्कीम 1970s से है। तो इतना जो ये पढ़ के नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी व्हाट्सएप से अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी। प्रत्येक जी, आर्मी से इनका सम्मान है, झूठ बोल रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म करी, सुनिए पहले, अटल जी ने पेंशन खत्म करी और बता दिया कांग्रेस ने खत्म करी। नहीं है, वो देश के सैनिक के बारे में बोल रहे हैं, देश के लिए सैनिक लड़ रहा है। हम सैनिक बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आर्मी के, हमारे जो आर्मी के अफसर है, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं आंकड़ों के, तो इन्होंने पहले कैसे किया हुआ? कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किया है। हाँ जी, आर्मी वालों के लिए कमेंट मत करिए, उनसे बोल दीजिए प्रवक्ता जी से कि आर्मी के ऊपर आप कमेंट मत करें। आर्मी के ऊपर कोई कमेंट ना करिए। रुको भाई, इन्होंने सेंटेंस एक ही बोला, सिर्फ प्रभात जी ज्ञान कम दिया करिए। एक ही सेंटेंस बोला, और वो सेंटेंस बोला कि ये यहां पे झूठ बोल रहे हैं, ये बोला, ठीक है। रुको, अपमान कर रहे हैं, ये यहां झूठ बोल रहे हैं। यू कंटिन्यू। दूसरी बहन है जो पेंशन के लिए आज कह रही है, अगर पेंशन ना होते तो शायद उनका घर नहीं चल पाता, और उसके बावजूद भी वो कह रही हैं कि जिसने पेंशन छीनी है उसका समर्थन करिए। आप अगर इस तरह की सोच रखेंगे, नहीं, वो केजरीवाल जी के बारे में कह रही थी। नहीं, वो कह रही मोदी जी का समर्थन करिए। वो केजरीवाल की वजह से कह रही है कि मेरी डीटीसी वाली नहीं, पुरानी पेंशन जिसने छीनी, अगर पेंशन होती, चाहे केजरीवाल होते, वो डीटीसी का मसला है यहाँ, चाहे कांग्रेस होती, कोई भी होती, पेंशन स्टेट का मामला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मैया मित्रा की बात कर रहे हैं, उसी संसद भवन में रमेश बिधूड़ी ने एक माननीय सांसद को गाली दिया। ये गाली सिर्फ एक सांसद को नहीं है प्रत्येक जी, ये गाली प्रधानमंत्री को भी हो सकती है, क्योंकि वो भी माननीय सांसद हैं, कोई उनको भी गाली दे सकता है। उस परंपरा से निकलने के बाद
भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या एक्शन लिया? मैं बताता हूं, ये मैसेज- मैं बताऊं। राजनाथ सिंह जी ने बोला और कहा कि जो गलत है वो गलत है, और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। एक ने माफी मांग ली, वो आपकी कार्रवाई हो गई। एथिक्स कमेटी कार्रवाई इतनी होती है कि एक सांसद बोले माफी मांग लो, दूसरे कार्रवाई होती है, एथिक्स कमेटी बैठी। एथिक्स कमेटी क्यों नहीं बैठी? जी देखिए, महुआ मोइत्रा का मसला नहीं है, ये मसला है अडानी का मसला। जो अडानी पे सवाल पूछेगा, जो अडानी पे सवाल करेगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। राहुल गांधी जी के साथ यही किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये बदला की भावना की से राजनीति कर रहे हैं। जो अडानी से सवाल करेगा, हम क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने सवाल किए, राहुल गांधी ने सवाल किए, सारा मसला यही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए इस देश में राजनीति किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, एक तरफ नफरत की राजनीति कर रही है, एक तरफ हम लोग जो है लगातार, रमेश बिदूड़ी ने जो कहा वो माफी मांग ली, लेकिन वहीं पर मैं कहना जी जी, एक मिनट। मौर्य ने हिंदुओं के खिलाफ कई बार बोला, अखिलेश यादव कब माफी मांगेंगे? अखिलेश यादव कब माफी मांगेंगे? आपने बोला राजनाथ तो माफी मांग लिए, अखिलेश यादव कब माफी मांगेंगे? ये भैया जनता भी बड़ी कमाल की चीज होती है रस्तोगी जी, पता नहीं कहां खोद खोद के निकाल लाती है। हम तो कहे चलो भूल गए होंगे, भैया भूले नहीं है। क्यों भूलेंगे? क्यों भूलेंगे? ना 80% है, भूल जाएंगे। अब आई देखो राजनीति की धार, बोला 80% है भूल जाएंगे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? जी भूल नहीं सकते जी। जी पहले तो मैं समाजवादी प्रवक्ता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे माफी मांगे, क्योंकि सेना का जवान सरहद पे खड़ा है तो आप यहाँ खड़े हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई? और अग्निवीर 140 करोड़ की जनता है साहब आपके पास में, उसके बाद अग्निवीर, मैं तो कहती हूँ एक एक नागरिक को अग्निवीर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि भारत का खाली उन्हीं ने ठेका ले रखा है आपको सुरक्षा देने के लिए। आप लोग यहाँ पे बकवास करते रहेंगे और वो वहाँ पे अपनी कुर्बानी देते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो धीरज साहू जी जो सांसद आए हैं, इनकी आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ दसियों तस्वीरें हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत लूटो यात्रा निकाल रहे थे, जिसके अंतर्गत केवल देश को लूटा है इन लोगों ने। आज नेशनल हेराल्ड के प्रूफ सामने एविडेंस के साथ है, उसके बाद मोहिना मित्रा की आप कर रहे हैं। राइट, अगर आपको कुछ कहना तो कहें, वरना मैं इनको देता हूं। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री जब थे, अगर सेना का जवान शहादत होती थी तो उसकी टोपी और वर्दी आती थी। आप उस मां से पूछिए जिसका जब बेटा शहीद होता था उसका कलेजा फट जाता था। नेताजी ने इस संवेदना को समझा, उसके बाद उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई सेना का शहादत होगा तो उसकी डेड बॉडी घर पे जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ पूरे प्रदेश और देश के उस जिले के कलेक्टर उसके साथ जाएंगे। ये था सम्मान नेताओं के लिए, मुंह से बोलकर सम्मान नहीं होता है। एक तो ये जिस पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के, जिन नेताजी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये उस पार्टी के नेता की उपज है, मतलब कि एक तरह से वैचारिक उपज। पहली बात ये, उस आपने कहा एक फौजी को कि आपने झूठ बोला, आप बता सकते हैं पेंशन किसने खत्म किया बताइए? अरे आप पुरानी पेंशन किसने खत्म किया बताइए? चिल्ला, इनको देखिए, अखिलेश यादव को याद करिए। अरे बताइए ना, आप देश सुन रहा, बताइए सुनिए किसने खत्म किया? मैं सुन, मैं इस बात पे बोला था कि किसने खत्म किया बताइए। सुनोगे तब ना, बताओ ना किसने खत्म किया। अब चुप हो जाओ, बताओ। अखिलेश यादव टाइप बात मत बताओ करो। ना किसने पहली बात खत्म किया? संयम के साथ मोंटिक सिंह अहलुवालिया की 2003 में रिपोर्ट आई, अब रिपोर्ट और की बात आ अब गई। देखिए इनको कुछ पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं। रिपोर्ट खत्म कर दिया क्या? मोंटेक सिंह अहलुवालिया जानते, बताओ ना, मोंटेक सिंह अहलुवालिया को जानते हैं? सरकार ने नहीं बताओ जानते ना, होंगे, सरकार ने नहीं बताओ जानते। मोंटेक सिंह सरकार कौन ने है? खत्म हुए हैं, बताओ ना। अब इनसे क्या बात किया जाए, अब बताइए। तो ये पहली बात, मोंटेक सिंह अहलुवालिया की रिपोर्ट 2003 में आई, 2004 में उसके आधार पर वो नई पेंशन स्कीम आई। और तीसरी बात यह है, आप जिसके बात कर रहे हैं बहन जी, केजरीवाल ने, ये है समाजवादी पार्टी के नेता, ये है कांग्रेस के नेता, 13 नेताओं की लिस्ट भ्रष्टाचारियों की जारी की, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव थे, ये सब उसमें थे, और उन्हीं की गोद में बैठे। जी प्रभात। बहन नीति जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। 140 करोड़ लोगों को अग्निवीर में जाना चाहिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे पहले अगर जिसे जाना चाहिए वो अमित शाह का बेटा जय शाह को जाना चाहिए, मैं चलूंगा, लेकिन नहीं बोलोगी सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। देश सबसे ऊपर है, आपके लिए भ्रष्टाचार ऊपर है, और हमारा बेटा राष्ट्रवाद ऊपर है, देश ऊपर है, बलिदान देश के लिए बलिदान देने में हम सबसे आगे रहते हैं। कहाँ बलिदान करेंगे? और हिंदुत्व की बात कर रहे थे ना, स्वामी प्रसाद मौर्य की, नरेंद्र अग्रवाल का नाम सुना है? नरेंद्र अग्रवाल
अग्निवीर, आप अग्निवीर कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के एक एक भाइयों को, हर एक भाई अपने बच्चे को तैयार करे अग्निवीर के लिए, तभी यह देश स्ट्रांग होगा और देश को गद्दारों को उन्हीं को घर में घुस करके मारेगा जो देश के गद्दार है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं आज 3-4 दिन से। अरविंद केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं, ऑटो वालों को आप या खत्म कर देना चाहते हो या ऑटो वालों को जिंदा रखना चाहते हो? क्या हुआ? ये है सर, 20,000 ड्राइवर आज परेशान हो चुके हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। 7.5 लाख रुपए की गाड़ी, ऑटो रिक्शा 7.5 लाख रुपए का हो गया है सर। 3 दिन से परेशान हूं मैं, नाइट में गाड़ी निकाल चला रहा हूं, बाल बच्चों को घर में छोड़ करके। ये हाल हो चुका है इनके। बाकी लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास डिबेट के लिए समय होता है, डिबेट के लिए आ जाते हो। ये उसका आत्मबल है और मैं तुम्हारी इसके लिए बड़ी सराहना करता हूं। डिसिप्लिन के साथ खड़ेंगे और क्योंकि हम अग्निवीर की बात कर रहे थे, मैं वहीं आऊंगा आपके पास।